सिक्किम के पहाड़ों में एक जंगल है, ना नक्शों में दर्ज, ना ही सरकार की फाइलों में। स्थानीय लोग उसे फुसफुसाता जंगल कहते हैं। कहा जाता है दिन में वो जंगल बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन रात में वो जाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है सिक्किम के एक ऐसे जंगल के बारे में जिससे जुड़े बहुत सारे भूतिया किस्से आपका दिल दहला देंगे। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस हॉन्टेड कहानी को शुरू करते हैं। राघव, अनन्या और कबीर ये तीनों यूट्यूब व्लॉगर थे। भूत प्रेत, डरावनी जगह, यही उनका कंटेंट था। टैक्सी ड्राइवर ने जैसे ही जंगल के पास गाड़ी रोकी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बस यहीं तक, उसने कांपती आवाज में कहा। अरे भाई, जंगल तो अंदर है ना। राघव हंसा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और भागते हुए बोला, अंधेरा होने से पहले निकल जाना, जंगल सुनता है। उसके जाते ही सब कुछ अचानक से शांत हो गया। ना हवा, ना कीड़े और ना ही पत्तों की आवाज। अनन्या का मोबाइल 82% से सीधे 9% पर आ गया। अरे ये कैसे? उसका वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि अभी अभी किसी ने सांस ली थी और वो भी बिल्कुल उनके पीछे। इसके बाद तीनों चलने लगे। हर कदम के साथ आवाज आती रही, क्रंच, क्रंच। कबीर अचानक रुक गया। हम 3 हैं, पर आवाज 4 लोगों की आ रही है। राघव ने पीछे टॉर्च मारी, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी कदमों की आवाज चलती रही, जबकि वे रुके हुए थे। ये सब सुनते ही अनन्या जोर से चीख पड़ी। अचानक से उसकी जैकेट पर हाथ का निशान उभर आया, जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियों से उसे पकड़ लिया हो। वह जगह जलने लगी और उसकी त्वचा काली पड़ गई। अचानक से वो सब जोर से दौड़ पड़े। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे रास्ता बदल रहे हों। अचानक कबीर किसी चीज से टकराया। एक औरत पेड़ से लटकी थी, आंखें खुली, चेहरे पे मुस्कान, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जमीन ढूंढ रहे हो। ये सब देखते ही अनन्या जोर से रो पड़ी। औरत का सिर 180 डिग्री घूम गया। टूटी हुई आवाज आई, इतने साल बाद फिर आ गए। रस्सी गायब हो गई। औरत जमीन पर खड़ी थी, गर्दन अब भी मुड़ी हुई। कबीर भागा। जंगल ने उसे निगल लिया। ना चीख और ना ही कोई आवाज, बस खामोशी। राघव और अनन्या एक खोखले पेड़ में छिप गए और तभी आवाजें आने लगी। कबीर की आवाज, राघव यार मदद कर। अचानक से अनन्या को
उसके मरे हुए भाई की आवाज आई। दीदी, यहाँ बहुत ठंड है। अनन्या रोती हुई बाहर निकल गई। मैं आ रही हूँ। तभी अचानक से राघव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ ठंडा था। अनन्या पीछे मुड़ी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसका मुंह असामान्य रूप से फैल गया था। हम कभी गए ही नहीं थे, वो बोली और अचानक से जंगल में गायब हो गई। अब राघव अकेला था। हर पेड़ पर लाशें टंगी थी, कुछ बिना आंखों के और कुछ बिना चेहरे के। एक बूढ़ी औरत सामने आई। यह जंगल उन आत्माओं का है जो कभी लौटना नहीं चाहती थी। तुमने कैमरा चालू किया, अब तुम रिकॉर्ड हो गए। ये सब सुनते ही राघव जोरों से भागा, लेकिन रास्ता गोल गोल घूमता रहा। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव 1 व्यूअर। व्यूअर काउंट बढ़ने लगा। 10, 50, 500 और कमेंट आया, पीछे देखो। जैसे ही राघव ने पीछे देखा, वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थी और पूरा मुंह सिला हुआ था। ड्राइवर ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार जंगल बोला, अब तुम यहाँ के हो। और इसके बाद वो कैमरा गिर गया। अगली सुबह जंगल के बाहर एक बोर्ड मिला, यह वीडियो कभी खत्म नहीं होती, और अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनो। ये जंगल किसी के बाप का नहीं है, और इस जंगल में जो आता है उसके जाने की कदम कभी दिखाई नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की हॉन्टेड कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।